तथागत बुद्ध का शिष्य और मेरे भी शिष्य है, और तथागत बुद्ध का एक शिष्य था पूर्णकश्यप। बुद्ध ने कहा कि जो कुछ तूने मेरे पास पाया है, जा गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, और उसको लुटा। शिष्य ने कहा तथागत बुद्ध से कि भगवान आप इशारा करें कि मैं किस दिशा में जाऊं। तथागत ने कहा तू निश्चित ही पूर्ण हो चुका है, तुझे मेरे इशारे की भी जरूरत नहीं, तू खुद ही चुन ले कि तू किस दिशा में जाना चाहता है। तो पूर्णकश्यप ने कहा कि भगवान बिहार के अंदर एक सूखा नाम का इलाका है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अरे अरे तूने ये कैसा इलाका चुन लिया, वहां के लोग भले नहीं हैं, वे लोग जंगली हैं, उन्होंने इस प्रीत वस्त्रों में कभी भिक्षु को देखा नहीं, वे तुझे सताएंगे। शिष्य बोला पूर्णकश्यप कि भगवान कब तक वे जंगली रहे, कभी ना कभी तो किसी न किसी को तो उनके पास जाना ही होगा। बोले जा, मगर मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देता जा। पहला प्रश्न, अगर वे तुझे गाली दे तो तेरे मन को कैसा लगेगा। शिष्य बोला भगवान आप भली बात ही जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, जब वो मुझे गाली दे रहे होंगे तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा कि कितने भले लोग हैं, गाली ही देते हैं, मारते नहीं। बोले दूसरा प्रश्न, अगर वो तुझे मार नहीं लगे तब तुझे कैसा लगेगा। शिष्य बोला भगवान आप भली बात ही जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, जब वो मुझे मार रहे होंगे मेरे मन में प्रश्न उठेगा कि कितने भले लोग हैं, मारते हैं, मार ही नहीं डालते। बोले तीसरा प्रश्न, अगर कौन जाने कि वो तुझे मार ही डाले तब तेरे मन को कैसा लगेगा। शिष्य बोला भगवान आप भली बात ही जानते हैं, फिर भी पूछते हैं, जब मैं मर रहा होऊंगा तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा कि धन्य इस जीवन से मुझे छुटकारा मिल रहा है, इस जीवन में मुझसे कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा अब तू जा, अब तू जा। ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि वो तुझे गाली नहीं देंगे, लेकिन अब तुझे कोई गाली दे नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन अब तुझे कोई मार नहीं सकता। कौन जाने कि वो तुझे मार ही डाले, लेकिन अब तेरी मृत्यु संभव नहीं है। सारा खेल मन का है। साथियों, अगर ये कला अगर हमारे लोगों में आ जाए तो इस भारत के अंदर हम शांति का परचम लहरा सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ही छानबीन करने के बाद हमें बुद्धिज्म दिया, लेकिन हमारे लोगों को बुद्धिज्म के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो समझते नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो खाने की तलाश में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उनकी कोई इसमें, जो लोग पढ़ लिखे हैं, अच्छे उनके पास बंगले गाड़ी मोटर हो गया है, वो आराम से बुद्धिज्म को समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। बेचारा जो गरीब है वो तो धर्म की बात कर नहीं सकता। धर्म बहुत ऊंची चीज है, धर्म को सिर्फ अमीर आदमी समझ सकता है, उसके पास पर्याप्त पैसा है, उसके पास पर्याप्त समय है, और उसके पास बुद्ध को और धर्म को और किसी भी धर्म को समझने की समझ है। साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए, मेरे मन में था कि मैं आपको ये बुद्ध और पूर्णकश्यप ये शिष्य थे उनके, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है।